हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनडेस्क EDU। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके साथ में रीजनिंग का एक और लेक्चर लाया हूं, जिसमें आज टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी में 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ, जिसके बाद आपके एनालॉजी के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे एंड आप एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज एनालॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का मीन्स होता है सिमिलैरिटी। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। आपको एक ऑप्शन दिया होगा जो किसी ना, जैसे एक क्वेश्चन है ये फर्स्ट नंबर, स्टेथोस्कोप। इसके स्टेथोस्कोप इज रिलेटेड टू फिजिशियन। तो आपसे पूछ रहा है कि गैवल इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिए। एनालॉजी का मतलब यही होता है सिमिलैरिटी, कि फर्स्ट ऑप्शन जिस तरीके से सेकेंड ऑप्शन से सिमिलर है उसी तरीके से आपको आंसर बताना है कि ये वाला जो गिवन ऑप्शन है गैवल, ये किससे रिलेटेड होगा। यही होता है एनालॉजी। स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी बेसिक नॉलेज होगी एंड आप नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशन जो आप सीखते हुए आए हैं, वही कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस क्या करना है, आपको लॉजिक फाइंड करना है एंड इस क्वेश्चन, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाए मैं आपको पढ़ा दूं, इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपकी एनालॉजी के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कुछ जीएस का बेसिक नॉलेज भी वर्क करेगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है जीएस का, तो कुछ ना कुछ, जैसे कंट्री दे दी, कंट्री की कैपिटल दे दी या कंट्री की करेंसी दे दी, तो ये चीज़ें इसमें दे देते हैं, वही आपको रिलेट करनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनालॉजी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, स्टेथोस्कोप इज रिलेटेड टू फिजिशियन, हाउ इज गैवल रिलेटेड टू। गैवल किससे रिलेटेड होगा? आप देखेंगे स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर के पास होता है या फिजिशियन आप इसको कैरी करता है स्टेथोस्कोप को। इसी तरीके से गैवल जो होता है, गैवल कौन कवर जो होता है कैरी करता है? जज कैरी करता है। जज जब अपने कोर्ट में ऑर्डर करके करता है तो वो उसके पास क्या होता है? गैवल होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आर्कीपेलागो आइसलैंड से रिलेटेड है, कॉन्स्टेलेशन कैसे रिलेटेड होगा, ये पूछ रहा है। सॉल्व करिए क्वेश्चन। आप देखेंगे आर्कीपेलागो क्या होता है। आप कहेंगे सर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलागो। ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलागो। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन आप जानते होंगे, जीएस में आप पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन, स्टार की शेप। ठीक है, बहुत सारे स्टार की शेप होती हैं उस तरीके से। तो जो स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है? कॉन्स्टेलेशन जो होती है वो स्टार से मिलकर फॉर्म होती है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है प्रोलॉग, इपीलॉग, ओवरचर किससे रिलेटेड है? जिस तरीके से प्रोलॉग इपीलॉग से रिलेटेड है उसी तरीके से ओवरचर किससे रिलेटेड होगा, ये पूछ रहा है। अब आप इसमें क्या आपकी नॉलेज वर्क करेगी? इसमें जब आप इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोलॉग वहां पे लिखा मिलेगा। प्रोलॉग में क्या होता है? किसी भी नाटक के पहले का जो भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं। एपिलॉग किसको बोलते हैं? किसी भी नाटक के एंड का जो भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग, 25 जीएस, 25 मैथ्स एंड 25 इंग्लिश। यही बेसिक नॉलेज जब आप इंग्लिश वगैरह पढ़ लेंगे एंड जीएस पढ़ लेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो आपको रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे ओवरचर क्या होता है? ओवरचर होता है किसी भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट या कोई भी कॉन्सर्ट का जो ओपनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं ओवरचर। तो किसी भी म्यूजिक कॉन्सर्ट का जो फिनाले होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फिनाले बोल देंगे। तो ओवरचर किससे रिलेटेड हो जाएगा? ओवरचर रिलेटेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिनाले। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया इज रिलेटेड टू कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से रिलेटेड है, तो न्यूजीलैंड कैसे रिलेट करेगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल होती है वो कैनबरा होती है।
ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? कैनबरा होती है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या होगी? न्यूजीलैंड की कैपिटल होगी सर, आप कहेंगे वेलिंगटन। क्या होगी? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल होगी वेलिंगटन। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन डी वेरी वेरी कैसे रिलेटेड है? वेरी वेरी कैसे रिलेटेड है? आंसर बताइए। आप कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एक डिसीज है जो किसकी कमी से होता है, किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी बेरी भी एक डिसीज है जो किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाले जो एनालॉजी के क्वेश्चन है इसको आप बोल देंगे लेटर या वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ठीक है। लीव्स में क्लोरोफिल होता है, आप अच्छे से जानते हैं। पत्तियां हरी किस वजह से होती हैं? पत्तियां हरी इस वजह से होती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक। अब आप कहेंगे ब्लड, इसी तरीके से जो ब्लड है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऑप्शन की तरफ देखेंगे आप, विटामिन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एसिड। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्लड में क्या होता है प्रेजेंट? ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए। 7 का आंसर बताइए। आप कहेंगे सर रुपी, इंडिया। आप कहेंगे इंडिया में जो करेंसी चलती है उसका नाम क्या है? रुपी। आपको कंट्रीज की कैपिटल एंड करेंसी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जीएस में इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे कोलंबिया। कोलंबिया की जो करेंसी होती है वो क्या होती है? कोलंबिया की करेंसी जो होती है वो होती है पीसो, क्योंकि लीरा जो है, लीरा करेंसी है तुर्की की। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा। एंड डॉलर यूएसए की है। रियाल सऊदी अरेबिया में चलता है। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास? पीसो। पीसो कहां पर चलता है? कोलंबिया में चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विटिकल्चर ग्रेप्स, विटिकल्चर ग्रेप्स। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? आप कहेंगे सर विटिकल्चर मतलब जब आप अंगूर का बहुत सारी मात्रा में उत्पादन करते हैं, खेतों में जहां अंगूर की खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होगा? फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर्स की खेती। फ्लावर्स की जब हम खेती कर देंगे तो क्या बोल देंगे उसको? फ्लोरिकल्चर बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नहीं, आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने एंड आपको टाइम मैनेजमेंट करना ना, वो चीज़ आपके लिए टफ होती है। क्वेश्चन सबको आते होंगे, लेकिन जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा एग्जाम उसी का क्वालिफाई होगा विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है। ठीक, तो क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। ये सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसएससी के एग्जाम्स में। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी जो होता है क्या होता है? आर्ट ऑफ, ये भी जब आप इंग्लिश में वोकैबुलरी पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे वन वर्ड में द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, या ड्राइंग मैप्स। मैप बनाने की कला को क्या कहते हैं? मैप ड्रॉ करने की कला को बोलते हैं कार्टोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी होता है डिक्शनरी को लिखना। ठीक है, शब्दकोश रचना। ऑप्शन नंबर ए डिक्शनरीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ट्यूसडे इज रिलेटेड टू सैटरडे एंड मे पूछ रहा है कि जो मे है वो किससे रिलेटेड होगा? मे किससे रिलेटेड होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक, आप कहेंगे सर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया, थर्सडे आया, फ्राइडे आया, सैटरडे आया। ठीक है, प्लस का 4 ऐड कर दिया, ट्यूसडे में 4 ऐड कर दिया। इसी तरीके से मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जो आंसर आएगा ना आपका वो आएगा सितंबर। क्यों आएगा? क्योंकि हमने ट्यूसडे से सैटरडे पहुंचने के लिए 1 2 3 4 ऐड कर दिया। इसी तरीके से मई से 1 2 3 4 जब हम ऐड कर देंगे तो कहां पर पहुंचेंगे? सितंबर पर पहुंचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये आ गया, ये बोल रहा है GPHD KTLH। GPHD इज रिलेटेड टू KTLH। अब आपको जो इसकी अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू होगी ना वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गई होगी। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस, जब तक आपकी ये हैबिट में आ जाए ना आ जाए
तब तक आप क्या करें, तब तक आप कॉपी पेन पे लगातार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना टाइम भी जो 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, कोई ट्रिक्स नहीं। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आती। काम क्या आता है, जितना ज्यादा आप कॉपी पेन पर प्रैक्टिस करेंगे वही आपको काम आएगी। मैं आपसे बार बार यही हर क्लास में यही बोलता हूँ। आप कहेंगे जी की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, जी की प्लेस वैल्यू हो गई 7, पी की प्लेस वैल्यू हो गई 16, एच की प्लेस वैल्यू हो गई 8 एंड डी की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो हो गई 4, के की प्लेस वैल्यू हो गई 11, टी की हो गई 20, एल की 12, एच की 8। तो 7 से 11 तक जाने के लिए +4 किया, 16 से 20 तक जाने के लिए +4 किया, 8 से 12 तक जाने के लिए +4 किया, 4 से 8 तक जाने के लिए +4 किया, सब में +4 कर दिया। इसी तरीके से 19, 4, 6, 7, इसमें जब हम +4 कर देंगे, +4 आप देखेंगे 23, 4 + 4 8, 6 + 4 12, 7 + 4 11, यानी कि WHLK is the right answer of this question. WHLK 6 + 4 is 10, 6 + 4 is 10, 10 यहाँ पर आएगा, मिस्टेक हो गई सॉरी, तो क्या हो जाएगा WHJK is the right answer. ऑप्शन नंबर C is the right answer. आप 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक बार 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाक से। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CROP क्रॉप इज रिलेटेड टू WVYJ, तो नेस्टी किससे रिलेटेड होगा? क्या इसमें आपको लॉजिक फाइंड हुआ? इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है? देखिए एक बार सॉल्व करिए, पहले आप खुद से सॉल्व करिए। क्रॉप, क्रॉप C का मतलब हो गया 3, R हो गया 18, O हो गया 15, P हो गया 16, W 23, B हो गया 2, Y हो गया 25, J हो गया 10। आप इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? आप इसमें ये लॉजिक फाइंड कर सकते हैं कि 3 में जब हमने कितना ऐड किया, प्लस का 7 ऐड किया तो 10 मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद अगर हम 18 में प्लस का 7 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम 15 में प्लस का 7 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 में प्लस का 7 कर देंगे NASTYWV, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, V की प्लेस वैल्यू 22, 15 में 7 ऐड करेंगे तो आपको 22 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप 16 में जब आप 7 ऐड कर देंगे तो आपको 23 मिल गया। ठीक, सेम इसी तरीके से इसको करेंगे, 14, 1, 19, 20, 25। आपका काम क्या है, 14 में 7 ऐड कर देंगे 21 बन जाएगा। 14 में जब हमने 7 ऐड किया 21 मिल गया। आप एक बार ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 21 जो है वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन का एलिमिनेशन करके हम ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार जब हमने ऑप्शन नंबर देख लिया यू है, एक बार इसको वेरीफाई भी करना जरूरी है। आप देखेंगे 1 में जब 7 ऐड करेंगे तो एच आएगा, 8 आएगा, 8 का मतलब एच। 19 में 7 ऐड किया 26 आ गया। ठीक है, 20 में जब 7 ऐड किया ये बन गया 27 एंड 25 में जब हमने 7 ऐड किया तो ये बन जाएगा 25 में 7, 25 + 1 26 हो गया। 26 के बाद 6 और ऐड कर देंगे तो यानी कि 26 के बाद जो होती ना वो फिर ए से स्टार्ट हो जाएंगे, तो यानी कि 6 जब हमने ऐड किया तो ये 6 पे पहुंच जाएगा। 6 दैट मीन्स एफ हो गया, 27 मतलब ए हो गया एंड 26 जेड हो गया, 8 का एच हो गया, 21 का यू हो गया। तो आपको आंसर क्या मिला, FAZHU, जो कि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी फाइंड कर लिया था। ऑप्शन एलिमिनेशन टाइम बचाने की एक ट्रिक होती है, यही ट्रिक हो गई छोटी सी ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, आपने देखा कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, आगे बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन एक बार वेरीफाई भी करना जल्दी क्विक से हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक बार क्या लॉजिक लग रहा है। आप कहेंगे सर 30 नंबर में PRODUCT प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू CDOPRTU कैसे फाइंड करेंगे? आप एक बार प्लेस वैल्यू लिखिए इसकी। P हो गया 16, R हो गया 18, O हो गया 15, D हो गया 4, U 21, C 3, T हो गया 20 हो गया। अब आप देखेंगे जो लिखा है 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 15 लिखा है, 16 लिखा है, 18 लिखा है, 20 लिखा है,
21 लिखा। जब आप ये दोनों ऐसे लिख लेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, जो प्लेस वैल्यू है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, प्लेस वैल्यू को छोटे से बड़ा के क्रम में लिख दिया गया है। 3, 4, 15, 16, 18, 20, 21। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में जो हमें आंसर पूछा गया है वो भी फाइंड कर देंगे। कैसे? 17, U21, A हो गया 1, L12, I9, T20, Y25। आप इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 1, इसके बाद 9 आ गया, 9 के बाद 12 आ गया, 12, 70, 20, 21, 25। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि AILQTU/, ठीक है, AILQTU/। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन हमसे पहले सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपने अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है। ऐसा करिए तो आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती चल रही। हॉनेस्ट, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हॉनेस्ट इज रिलेटेड टू GOP/EUB। तो ग्रेन किससे रिलेटेड होगा? आप कैसे करेंगे उसको? सॉल्व करिए। 8, 15, 14, 5, 19, 20। जब आप नंबर लिखें तो आप देखें कि EIOU एंड AEIOU, ये सारे के सारे वॉवल्स हो गए। 1, 5, 9, 15, 21, ठीक। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग में हो गया या प्लेस वैल्यू में, इसमें क्या करता है, इसमें अनचेंज रख देता है, कई बार वॉवेल अनचेंज रहता है। तो जब आप प्लेस वैल्यू लिखें ना तो आपके ध्यान में होना चाहिए 5 है यानी कि ये वॉवेल है, आपके ये माइंड में होना चाहिए कि ये वॉवेल है, आपको बाद में अलग से नहीं देखना पड़े, ठीक है। आपको माइंड में तुरंत साथ साथ हो 5 मतलब वॉवेल, 1 A ये भी वॉवेल, 5, 9, 15, 21, ये सारी की सारी पोजीशंस रन होनी चाहिए कि आपको तुरंत पता चल जाए कि ये क्या है, वॉवेल है, ठीक। हमने देख लिया ये वॉवेल है। एंड O ये भी है, 15 पर आ रहा है, तो हम देखेंगे इसको कैसे कर दिया, 10 कर दिया, 15 कर दिया, P हो गया 16, E5, U 21, V 22। आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, जो वॉवेल है ना उनकी प्लेस वैल्यू कैसी है, सेम है, एंड जो कॉन्सोनेंट है उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, मिल गया ना, 2, 2, 2 एंड सेम यही आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। 7, 18, A एंड I, ये हमको क्या मिल गया, वॉवेल मिल गया। एन क्या हो गया, 14 हो गया, प्लस का 2 ऐड किया, 9, 20, 1, 9, 16। आपको अपना आंसर फाइंड हो गया। I 9 पे क्या आ जाएगा आपका, 9 पे I आ जाएगा, एंड T हो गया AIP। क्या ये आंसर में है, ITAIP। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्या बोल रहा है, TACKLE। इसको क्या हमने कोडिंग, एक तरीके से कोडिंग ही थी, कोड में हमने क्या कर दिया, TCCMLG, या टैकल जो है वो इससे रिलेटेड है, एग्जाम में पूछेगा। तो जैकेट जो है वो किससे रिलेटेड होगा? 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको फाइंड कर देना है। आप कैसे फाइंड करेंगे? ए, आप कोड लिख लेंगे सीधा सीधा, T हो गया 20, ठीक, A हो गया 1, C हो गया 3, 1 साथ साथ में वॉवेल भी है, हम इसको भी साथ साथ में ध्यान में रख के चलेंगे कि जो है A जो है वो वॉवेल हो गया। K11, E12, L12, E5, ठीक है। T हो गया 20, E हो गया 3, C हो गया 3, M हो गया 13, L हो गया 12, G हो गया 7। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि एक प्लेस वैल्यू जो है ना स्टार्ट में वो सेम है, ऑल्टरनेट हमने प्लस का 2 ऐड किया, ये सेम प्लस का 2 ऐड किया, 12 भी सेम, इसमें भी हमने प्लस का 2 ऐड किया। इसमें कोई वॉवेल, ये वॉवेल तो दिख रहा है, ये भी, इसमें हमने प्लस का 2 नहीं ऐड किया, इसमें वॉवेल कोई गेम नहीं है, कॉन्सोनेंट में भी प्लस का 2 ऐड हुआ है, ठीक है, जैसे कि 11, 13, ठीक। तो उसमें वॉवेल वाला लॉजिक नहीं है। अब आप देखेंगे 10 A 1 हो गया, C3, K11, E5, T20। इसमें क्या करेंगे, 10 सेम रहेगा, ऑल्टरनेट प्लस 2 ऐड कर देंगे, ऑल्टरनेट क्या ऐड कर देंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे, 1 + 2 3, 3 सेम रहेगा, 11 2 हो गया 13, 5 सेम रहेगा, 20 + 2 हो गया 22। तो आप कहेंगे क्या हो गया, JCCMEV। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लॉजिक फाइंड करें, क्या अप्लाई हो रहा है, फाइंड करिए।
आप कहेंगे सर क्या आपको लॉजिक फाइंड हो गया, क्या आपको लॉजिक फाइंड हो गया, मुझे तो फाइंड हो गया, आपको फाइंड हुआ। आप कहेंगे 6 + 5 56 दिया ना, अगर हम 5 + 6 को ऐड कर दें तो हमें क्या 11 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या और कोई भी लॉजिक है, और कोई लॉजिक है, नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हमने 56 - 1 अगर हमने 55/5 किया तो 11 आ गया, ठीक। इसमें 33/3 करेंगे तब 11 मिलेगा, नहीं 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 33, ये ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं होगा, ये वाला ही रखते हैं। 5 + 6 आपने देखा सिंपल डिजिट्स का सम दिया गया है, 5 + 6 क्या हो गया 11 हो गया, तो 4 + 3 जो हो जाएगा = 7। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट देना, तब आप देखना कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कभी कभी आपको लॉजिक हिट ही नहीं करेगा, आप उसको तुरंत सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस जब आपको साथ ऐसा हो ना कि आप तुरंत सॉल्व नहीं कर पा रहे, इस सिनेरियो में आप क्या करें, उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, तुरंत तुरंत क्वेश्चन स्किप किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक वन गो में, तब आप सेकेंड गो में आएंगे, देखेंगे, तब आपको लगेगा हाँ क्विक, तब शायद आपके दिमाग में हिट कर जाए, उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 + 3 क्या हो गया 7 हो गया। ऑप्शन नंबर ए 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 23 25 17 कैसे रिलेटेड है, फाइंड करिए 17 कैसे रिलेटेड है। आप देखेंगे 2 3, जब आप इसका 23 का एक बार क्या कर देंगे, 23 का जब एक बार दोनों डिजिट का सम कर देंगे 2 + 3, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो आपको 25 मिल जाएगा, मिल गया। 1 + 7 सेम यही ट्रिक इसमें भी अप्लाई कर दी हमने, ट्रिक नहीं है, जो हमें मिल गया ना इसका सॉल्यूशन कि हाँ 23 से 25 कैसे पहुंचे। 1 + 7 यानी कि इसका स्क्वायर किया, यानी क्या हो गया ये 8 का स्क्वायर = 64, 8 का स्क्वायर = 64। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे 2 to 5 36 257 कैसे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि आपको एक 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक क्यूब लर्न होने चाहिए, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन आसान होगी, टाइम में बचत होगी, ठीक है। आप देखेंगे, आप एक जैसे ही 2 to 5 देखेंगे ना, तुरंत आ जाए आपके दिमाग में ये तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। 36 देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन 257 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये वाले अपने लॉजिक अप्लाई ही नहीं होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। एक बार क्या किया आपने, एक बार आपके माइंड में ये आया कि हम क्या कर दें 2 + 2 + 5 कर दें, आप कहेंगे सर ये तो 9 बन गया, 9 बन गया, 9 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 4 का, आप देखेंगे कि आपको 36 मिल गया, 36 मिल गया। इसी तरीके से आपने क्या किया 2 + 5 + 7 मल्टीप्लाई 4, 5 + 2 7, 7 + 4 7 + 7 14, 14 मल्टीप्लाई जब 4 किया तो आपको क्या मिल गया 56 मिल गया। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे ना इसकी, तब आपको ऐसे लॉजिक हिट करना तुरंत से तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप एक बार परफेक्ट हो जाएंगे धीरे से धीरे, नियर टू परफेक्ट, परफेक्ट को नहीं होता, नियर टू परफेक्ट पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको लॉजिक ऐसे तुरंत हिट होने लग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है 24 इज रिलेटेड टू 36, 38 कैसे रिलेटेड है। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर 2 + 4 कर दिया = 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक। अब 3 + 8 = 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121। अब आप ऑप्शन की तरफ गए, 121 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। जब ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखा, फिर आप किसी और मेथड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई मेथड तो इसमें अप्लाई हो रहा होगा। अब आपके माइंड में क्या आया, एक बार ये आया कि हम अगर 24, ठीक है, प्लस 24 का हाफ, देखते हैं क्या बनता है। 24 + 12 ये तो 36 बन गया, ठीक। आपने देखा ये वाला लॉजिक क्या है फाइंड हो रहा है, 38 + 38 का हाफ दैट इज 19, 8 9 17 एंड 3 2 5 57, 57 क्या आपको ऑप्शन में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करिए, एक बार 20 को सॉल्व करिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा।
6 कैसे रिलेटेड हो गया, 6 जो रिलेटेड है वो 109 से, तो आपसे पूछ रहा है कि 10 कैसे रिलेटेड है। आप कहेंगे ऑप्शन दिए 528, 501, 1500। ऑप्शन तो काफ़ी बिगर है 6 के हिसाब से या 10 के हिसाब से। क्या लॉजिक इसमें लग सकता है? 6 इज रिलेटेड टू 109। आप कहेंगे अगर हम 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 3 जा 108 प्लस का 1, ये आपको मिल गया 109। ठीक है, 10 3 जा 30, नहीं स्क्वायर किया ना पहले हमने, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। ठीक है, 100 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, क्या आया 300 आया। ठीक, 300 आ गया, प्लस का 1 किया 301 आया। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब आपकी एक बार थिंकिंग क्या जाएगी, थिंकिंग ये जाएगी कि 36 पहले तो हमने नंबर का स्क्वायर किया, प्लस नंबर का पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर है ना इसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इस नंबर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इस नंबर के हाफ से मल्टीप्लाई किया, एंड जो नंबर मिला उसमें हमने +1 ऐड कर दिया। क्या ये इसमें हो सकता है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार। 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, एंड 100 का हाफ हो गया 10 का हाफ हो गया 5। ठीक, आपको मिल गया 500, और आपने क्या ऐड कर दिया, प्लस का 1 ऐड कर दिया। आप देखेंगे 501 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे आप कहेंगे सर मुझे तो कोई अलग लॉजिक फाइंड हो रहा है। इसमें लॉजिक अलग अलग ही फाइंड होते हैं, किसी के दिमाग में कुछ फाइंड होगा, किसी के दिमाग में कुछ और फाइंड होगा, लेकिन आंसर आपका इन 4 ऑप्शन से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स में कभी ऐसा होता है कि किसी के लॉजिक से कोई दूसरा आंसर आ रहा है, किसी के लॉजिक से कोई दूसरा आंसर आ रहा है गिवन 4 ऑप्शंस में, तो वो क्वेश्चन जो होता है ना वो ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें फिर एसएससी डिसाइड करेगी कि हम किस लॉजिक को मानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा फिर उसको माना जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, मैंने आपको बता दिया। मैंने एक लॉजिक तो ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है, एक लॉजिक मुझे और दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अगर हम 6 का क्यूब करें तो हमें मिलता है 216। ठीक, मैं आपके लिए सब चीजें टफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए जस्ट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जैसे आप एक बिगनर या कोई भी स्टूडेंट होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो क्या सोचेगा, उस तरीके से मैं सॉल्व करवा रहा हूं। 6 का क्यूब हो गया 216, आपने इसका हाफ कर दिया। 216 का जब आपने हाफ कर दिया ना तो आपको क्या मिला 108। इसमें जब आपने प्लस का 1 ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 109 मिल गया। 10 का स्क्वायर नहीं, 10 का क्यूब क्या हो गया, 10 का क्यूब हो गया 1000। 1000 का क्या कर दिया मैंने, हाफ कर दिया। 1000 का जब मैंने हाफ कर दिया तो आपको 500 मिल गया। 500 में जब हमने प्लस का 1 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया 501। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किसी के माइंड में ये पैटर्न हिट होगा, किसी के माइंड में ये पैटर्न हिट हो जाएगा। आप देखेंगे कि इन दोनों पैटर्न से जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 क्या बोल रहा है, 4 इज रिलेटेड टू 68। ये क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए। क्या इसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है? लॉजिक ये अप्लाई हो रहा है कि मैंने 4 का क्यूब किया, प्लस का इसमें 4 ऐड कर दिया। 4 का क्यूब होता है 64, प्लस का 4 ऐड करने के बाद हमें मिल गया 68। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब कर दिया, अगर हम प्लस का 4 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सेम यही वाला लॉजिक सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो, नंबर का क्यूब प्लस 4 दिया हो, या नंबर का क्यूब प्लस नंबर हो सकता है, दो लॉजिक हो सकते हैं। 5 का क्यूब प्लस 4 तो यानी कि 129, ये तो ऑप्शंस में भी नहीं है, तो सीधा सीधा आपको पता चल गया 5 का क्यूब प्लस का 5 दैट इज 130। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। आपने देखा 16 इज रिलेटेड टू 49, 36 किससे रिलेटेड है? तुरंत आपके माइंड में है 16 से गए हम किस पे 49, तो आपको पता है कि 16 3 48 भी होता है। 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 48 प्लस का, यानी कि ये हो जाएगा 49। ठीक है, 36 3 क्या हो गया, 36 मल्टीप्लाई 3 किया आपको मिलेगा 108। आपने जब इसमें +1 ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 109।
ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 75 से 63 पर जा रहे हैं। 75 से 63 पर जाने के लिए क्या डिफरेंस ले सकते हैं? 63 पर गए, हमने डिफरेंस ले लिया 12 का। इसमें अगर हम 12 का डिफरेंस ले लें तो आपको 771 ऑप्शंस में नहीं है। ठीक, 12 का डिफरेंस और कैसे आ सकता है? आप कहेंगे सर 75 माइनस 7 प्लस 5। ठीक, अब भी आपको 12 मिला, अब भी आपको 12 मिला। अब आप कहेंगे 75 माइनस 12 इज इक्वल टू 63। ठीक है, सेम ये लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं। 189 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 8 18 हो गया। 18 जब आप इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप देखेंगे 171 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपके दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ साथ आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। फिर जब आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, फिर जो है आप देखेंगे कि आपके एनालॉजी वाले चैप्टर में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, 24 है 3 4, 34 इज रिलेटेड टू 12 से 34 पर जाने के लिए क्या करेंगे? 12 से 34 पर जाने के लिए, ठीक, आप ऐसे भी चल सकते हैं। कैसे के 12 3 हो गया 36 माइनस 2 कर दिया, लेकिन इनमें से किसी ऑप्शंस पर जब हम जाएंगे 48 2 96 माइनस 2 नहीं मिलना, 40 80 माइनस 2 नहीं मिलना, 45 90 माइनस 2 नहीं मिलेगा, 58 तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं मिलेगा। फिर आपके माइंड में तुरंत से एक ये भी चीज़ हिट कर सकती है कि सर 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे ना, नंबर का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिजिट का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो आप 4 3 12 फाइंड करेंगे। इसी तरीके से जब आप 8 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज 6 is related to 136, 12 is related to किससे? आप इसका लॉजिक फाइंड करिए पहले, उसके बाद बताइए। ठीक है, सॉल्व करिए। आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे 136 मुझे फाइंड करना है, 6 से 136 मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 6 से 136 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या लॉजिक आपके माइंड में आ सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 100 करते तो भी 136 मिल गया। ठीक, या ये हमने प्लस का 100 कैसे किया? इस 6 में हमने प्लस 4 कर दिया, क्या मिला? 10 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, इस तरीके से 12 का स्क्वायर किया 144 आया। 12 में हमने प्लस का 10 ऐड कर दिया, या हमने सीधा प्लस का 10 नहीं सॉरी 4 ऐड किया लास्ट वाले से, या हमने सीधे 100 ऐड करके देखा तो 244 मिला। किसी ऑप्शन में नहीं, मेथड फेल। ठीक, प्लस का 4 ऐड कर दिया, ये हो गया 16 का स्क्वायर, प्लस का 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमने प्लस का 4 ऐड किया 10 आया, 10 का स्क्वायर ऐड कर दिया, हमने 12 का स्क्वायर कर लिया, 12 प्लस 4 कर दिया 16 का स्क्वायर होता है 256। आप एक बार देखेंगे इससे आपको कुछ मिल रहा है? 6 4 10 1 5 4 9 प्लस 1 10 1 2 2, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक, अब आप नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, जो मेथड आपके माइंड में हिट करता जाए वैसे चलते चलिए। ठीक, 6 से 136 पर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर होता है 36 हो गया। 36 में हमने मल्टीप्लाई किया किसका? 4 का, आपको मिलेगा 144। ठीक है, 36 4 जा 144, माइनस का जब हम इसमें 8 कर देंगे आप देखेंगे आपको 136 फाइंड हो जाएगा। ठीक, देखेंगे आप 12 का स्क्वायर, यही चीज इसमें भी अप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया? 4 कर दिया, 4 4 जा 6 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 सॉरी 4 4 जा 16 6 1, 4 4 जा 16 1 17, बचा कितना 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 हो गया 5 576, और माइनस का 8 भी किया है हमने, तो ये क्या बनेगा 568। शायद ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिक फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस क्वेश्चन में। 568 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। आपके एनालॉजी के 25 क्वेश्चन हो गए। आपके अभी तक क्या क्या मैंने करवा लिया, एनालॉजी हो गई, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एंड एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज, एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज। इन तीन तीन चैप्टर के नंबर्स एंड लेटर्स वाली आपके में फिगरल एनालॉजी, फिगरल क्लासिफिकेशन एंड फिगरल सीरीज भी है, ठीक है। तो जो फिगर वाले ये तीन के जो टॉपिक बचे ना, ये फिगर वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को बचे। तो किसी भी वीडियो में, किसी एक नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट या कोई क्लास में ऐसा करूंगा कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन एंड सीरीज के फिगरल वाले क्वेश्चन जो होंगे, फिगर सीरीज हो गया या क्लासिफिकेशन में फिगर सीरीज हो गया, एनालॉजी में फिगर एनालॉजी होगी, उसके मैं क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। कई बच्चे कल कमेंट कर रहे थे वीडियो में, क्या सर बिगिनर्स के लिए एग्जाम निकालना पॉसिबल? बिगिनर्स ही एग्जाम निकालते हैं, हर कोई तैयारी को स्टार्ट करने में कभी ना कभी बिगिनर होता है, ठीक है। तो बस बिगिनर को करना क्या होता है, बिगिनर को फोकस के साथ स्टडी करनी होती है एंड अपना सिलेबस उसको प्रॉपर खत्म करना होता है, उसके बाद मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपको भी वही करना है, सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप देखेंगे कि आपका एग्जाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए। कई बच्चे कट ऑफ की डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपके साथ एक दिन एसएससी फार्मासिस्ट को लेकर स्ट्रेटजी, कैसे आप चारों सब्जेक्ट को डील करें, कैसे आप पढ़ें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, इसकी वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है, डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।